हमें किसी एफआईआर से कोई डर नहीं लगता है। हम पहले दिन से तैयार हैं यूएपीए एनएसए में अरेस्ट होने को। हमें पता है कि जिस देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा जेल जाना एक बहुत छोटी कीमत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। परसों हमने जो तस्वीरें देखी थी संसद भवन के बाहर जो है जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था, और उसमें जो है कई युवा और कई समर्थक सीजेपी के जो है घायल हुए थे। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसके बाद कल जिस तरह का गतिरोध देखने को मिला कांग्रेस की तरफ से, प्रधानमंत्री आवास के बाहर जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो सांसद थे वो बैठ गए थे धरने पर, और उसके बाद उनको वहां से ले जाया गया। हमने देखा कि रात में जिस तरीके से फिर उनको जो है रिहा किया जाता है, उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है अब, और जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं आशुतोष राका, उनका कहना है कि अगर हम पे यूएपीए भी लग जाए, एनएसए भी लग जाए और जेल भी जाना पड़े, लेकिन जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी लगातार अपनी डिमांड्स रख रही है, इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सोनम वांगचुक जो है अस्पताल में है, उनका अनशन जारी है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनको जो है शिफ्ट किया गया। सवाल ये है कि हम शांत नहीं रहेंगे तो फिर आंदोलन शांत क्यों नहीं रहेंगे? हमने कब बोला शांत नहीं रहेंगे? इससे ज्यादा शांतिपूर्वक आप बताइए कौन सा आंदोलन रहा है? 31 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आप बताइए एक एक्टिविटी ऐसी हुई हो जो शांति प्रिय नहीं हो, जो शांतिपूर्वक नहीं हो? ये तो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम शांत नहीं रहेंगे। हम तो शांति बनाकर रखे हैं, 31 दिन से शांति बना के रखे हैं। मार्च भी कितना शांतिपूर्वक था। सिर्फ वहीं पे जहां पर दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की है, बर्बरता की है, हमारे बच्चों को मारा है, वहां पर शांति भंग हुई है। इस देश का युवा बहुत ज्यादा शांति प्रिय है, शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है 31 दिन से, और वो बैठा रहेगा क्योंकि हम गांधी और अंबेडकर के प्रिंसिपल्स पे चलने वाले लोग हैं। इन सबके बीच एफआईआर जो है वो लॉन्च हो चुकी है। क्या आपको इसके बारे हमने एक बहुत क्लियरली डिमांड रखी है, कल दीपके ने उसके बारे में बात भी की थी। कोई भी प्रोटेस्टर पे किसी भी प्रकार की एफआईआर या फ्यूचर एफआईआर हम लॉन्च नहीं होने देंगे। उसके बिना ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। जहाँ तक बात हमारी टीम की है, हमारी लीडरशिप की है, हमें किसी एफआईआर से कोई डर नहीं लगता है। हम पहले दिन से तैयार हैं यूएपीए एनएसए में अरेस्ट होने को। हमें पता है कि जिस देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा जेल जाना एक बहुत छोटी कीमत है। कल न केवल आपके विपक्ष का कई सारे नेता आए, उद्धव जी आए, शरद पवार जी आए, इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी भी प्रोटेस्ट करने उतरी, राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। इन एक्शंस को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो अपनी सक्रिय भूमिका में है? The nation is uniting and they are uniting without any political hedges or wedges. अभी हमें चाहिए कि सारे देश के लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब भाजपा के लोग भी हों, उनको साथ आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। और जो भी लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, सीजेपी के साथ रहकर कर रहे हैं, सीजेपी के बैनर तले कर रहे हैं, वी वेलकम ऑल ऑफ देम। हमारे लिए युवाओं के मुद्दे उठना इंपॉर्टेंट है, उनके इश्यूज एड्रेस इंपॉर्टेंट है, एंड एनीवन एंड एवरीवन हु इज डूइंग इट, वी वेलकम देम। थैंक यू। दूसरी तरफ जो है विपक्ष का समर्थन भी लगातार सीजेपी को मिल रहा है। विपक्ष भी अब लगातार इसको लेकर आवाज जो है अपनी उठा रहा है, और कल जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी का साथ मिला, जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है वहां पर पहुंचे और उनको भी जो है वो हिरासत में लिया गया, रात में उनको रिहा किया गया। इसके बाद अब जाहिर सी बात है कि राजनीति गर्माती जा रही है। हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से खबर आई कि वो जो है अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिलने भी गए, उनका हालचाल भी जाना है। दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह की तरफ से ये बयान भी आया कि राहुल गांधी को जिस तरीके से उन्होंने उनसे मुलाकात की थी प्रधानमंत्री आवास के बाहर, और ये भी सामने आई बात कि उन्होंने ये राहुल गांधी से कहा कि आप यहाँ से हट जाएं, और जो बात आपने की है, जो मांग की है, उस पर हम विचार कर रहे हैं, संसद में इस पर चर्चा भी होगी। लेकिन बाद में जितेंद्र सिंह का कहना है कि राहुल गांधी अपने बयान से पलट गए। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता हम यहीं रहेंगे। जिसके बाद हमने सारी पुलिस का एक्शन भी देखा वहां पर, जिस तरह से सांसदों को वहां से ले जाया गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अन्य वरिष्ठ नेता जैसे श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री वेणुगोपाल जी इत्यादि अकस्मात धरने पर जा बैठे, और ये भी बताया गया कि वो स्थान धरने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए
सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ़ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्क़त की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात थी। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि तेरे दर पे सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। जब बच्चों से प्रधानमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं, जब देश के छात्रों से प्रधानमंत्री माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, 20 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली है नीट पेपर घोटाले की वजह से, उनका भविष्य बर्बाद हो गया है लाखों बच्चों का। और हमने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लो। इस्तीफा तो छोड़िए, बच्चों से कोई बात करने को तैयार नहीं। 30 दिन से बच्चे, 21 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं। 22 दिन का सोनम वांगचुक का अनशन हो गया है। पूरे प्रदेश में, देश में हर जगह पे छात्रों की गूंज हो रही है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता लाठी खा रहे हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, वाटर कैनन से उनको मारा जा रहा है, लाठी से, डंडों से। दीपेंद्र हुड्डा को चोट आ रही है, पूरी कांग्रेस लगी हुई है। दूसरी तरफ वो छात्र जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके ऊपर कितना ब्रूटल लाठी चार्ज हो रहा है।
और प्रधानमंत्री बच के निकल रहे हैं। तो श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सदन नहीं आएंगे तो हम आपके घर आ जाएंगे। कल का धरना इसी वजह से हुआ। प्रधानमंत्री जी को चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि संसद में बात करें शिक्षा व्यवस्था पर, बर्खास्तगी पर बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, एनटीए को भंग करें, जो बच्चे काल कवलित हो गए हैं, आत्महत्या कर लिए, उनको 1-1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुआवजा दिया जाए परिवार को उनके। ये सारी बातें हों तो कांग्रेस बात मान लेगी, बच्चों का धरना भी खत्म हो जाएगा। वरना सरकार को चिंगारी का खेल महंगा पड़ेगा। जिस बर्बरता से सरकार लाठियां मार रही है वो खेल महंगा पड़ेगा। एक तरफ राहुल गांधी जी संघर्ष जुगलबंदी कर रहे हैं। ये उन लोगों का अपना मामला है। छात्रों के मामले में सबको एक रहना चाहिए। धरना एक हो, 2 हो या 600 धरने हों। अब धरनों की संख्या भी बढ़ेगी। धरना सभी को करना चाहिए, सभी लोगों को छात्रों का समर्थन करना चाहिए। अब देखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है इसे लेकर आगे क्या रणनीति बनाती है। लेकिन अभिजीत दीप के जो संस्थापक हैं सीजेपी के और जो सीजेपी से जुड़े लोग हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ नीट परीक्षा में जिन छात्रों ने जो है वो आत्महत्या की और जिनकी जान गई, उन्हें उनके परिवार को जो है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये डिमांड रखी गई है। जाहिर सी बात है कि डिमांड जो है अपनी जगह वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, पीछे नहीं हट रही है सीजेपी, विपक्ष के नेता पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए जो है इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश भी कर रही है। यही वजह है कि कल जेपी नड्डा जो है वो घायलों से मिलने जो है अस्पताल गए थे, वहां पर उनका हालचाल जाना था। इसके अलावा सोनम वांगचुक से मुलाकात करने भी रात में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जो है जेपी नड्डा अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल कोई अभी रास्ता जो है वो क्लियर साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि इस मामले पर आगे क्या होगा। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है सरकार और जो विपक्षी दल हैं और जो सीजेपी है इनके बीच में जब तक ये बातचीत और कोई समाधान नहीं निकलता है तब तक जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये गतिरोध बना रहेगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि संसद में जो है वो विपक्षी दल खासतौर से कांग्रेस जो है वो काले कपड़े पहन के विरोध दर्ज कराएगा। तो इस खबर पर हम लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं, आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।